गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं रोहित वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेंच सर्किट के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सभी मेरे चैनल को वीडियोस को देखते तो हैं पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें इस चीज़ को, ताकि सभी को छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो तरफ। और आज हम बात करने वाले हैं बेंच सर्किट के बारे में। ओके, हम सभी ने बेंच देखा होगा कहीं ना कहीं, इमरजेंसीज में, ओटी में, आईसीयूज में। उसी के बारे में हम देखेंगे आज बात, और किस तरह इसको कनेक्ट करते हैं जनरली। क्योंकि जब भी हम जाते हैं कहीं पे, सपोज मैं ऑन ड्यूटी हूँ, वहाँ पे कुछ इवेंट हुआ है, कोविड्स हुए हैं, जो कार्डियक इमरजेंसीज हैं, वहाँ पे जब पेशेंट को वेंटिलेट करना होता है, जनरली स्टाफ क्या होता है उसको कनेक्ट नहीं कर पाता। उसी के रिगार्डिंग ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं बेंच सर्किट के बारे में। तो बेसिकली बेंच सर्किट है, हम लोग यूज़ करते थे ओटीज के अंदर, ठीक है, आईसीयूज के अंदर, इमरजेंसीज के अंदर। ये सर्किट किस काम आता है बेसिकली हमारा? इसके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हम देखेंगे। इसका ट्यूबिंग है, इसका रिजर्व बैग है, हमारा एपीएल वॉल्व है, और जो ट्यूबिंग है जो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट होगी, या सेंट्रल सप्लाई जो ऑक्सीजन है वहाँ से कनेक्ट होती है। इन ओटीज जो हमारे इसका सर्किट आता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारा एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू, जहाँ से पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आईसीयू इमरजेंसीज में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है या सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, उससे कनेक्ट करने के बाद पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं मैनुअली। तो ऐसे पेशेंट को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर आईसीयूज में या इमरजेंसी में पेशेंट जब वेंटिलेट करते हैं या हम इंटूबेट करते हैं, उस केस में पेशेंट को हम मैनुअली वेंटिलेट करते हैं। उस टाइम हमारा बेंच सर्किट बहुत काम आता है। और ऐसी इमरजेंसीज के अंदर आपको बेंच सर्किट कनेक्ट करना आना चाहिए। कौन सा पार्ट कहाँ कनेक्ट होगा, किस तरह काम करता है, ये बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस तरह क्या क्या पार्ट आते हैं इसके अंदर। सो गाइस, ये हमारा बेंच सर्किट है। इसके डिफरेंट पार्ट्स है, जहाँ पे ट्यूबिंग है, रिजर्वोयर बैग है, एपीएल वॉल्व है और हमारा कैच माउंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो सारे डिफरेंट पार्ट हमने देख लिए हैं। ये हमारा कैच माउंट है। ओके, ये सर्किट है जो हमारे जो पेशेंट आउटलेट है उससे कनेक्ट होगा, जो पेशेंट के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है, हमारे एटी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इन सबसे। ये हमारा एपीएल वॉल्व है, रिजर्वोयर बैग है हमारा। सो सबसे पहले हमारी सर्किट देखते हैं। ये हमारा सर्किट है, ब्रीदिंग सर्किट है या बेंच सर्किट है। ठीक है, इसके अंदर इनर ट्यूब है जो ऑक्सीजन आउटलेट से कनेक्ट होगी, जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई आएगी। ठीक है, और ये जो ट्यूबिंग है कनेक्ट होगी हमारी जो सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन की उसमें, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, जो नोब है उसके थ्रू कनेक्ट होगा। वहीं से हम ऑक्सीजन का फ्लो यानी जो सप्लाई है वो आएगी। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा एपीएल वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले एपीएल वॉल्व को कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा इजिली यहाँ से। ठीक है, और ये एपीएल वॉल्व के थ्रू जो रेगुलेटर है ना, इसके थ्रू हम फ्लो रेगुलेट करते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे। ये प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए और इजिली ब्लॉक करना चाहिए। ठीक है, जो रोटेट कर रहे हैं ना, रोटेट होना चाहिए इजिली। ठीक है, ये हमारा रिजर्वोयर बैग है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर्स होती है। ओके ओके, ये लैटेक्स का वगैरह बना होता है। ठीक है, इसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। ये हमारा कैच माउंट है, ये कोरुगेटेड ट्यूब हमारी। ठीक है, इसमें 2 ट्यूबिंग्स है, एक इनर एक आउटर। ये हमारा कैच माउंट है जो पार्ट कनेक्ट होगा कहाँ से, पेशेंट की एंडोट्रेकियल ट्यूब है उससे, या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, या हमारा कोई भी इन्वेजिव डिवाइस है उसके थ्रू। इसके थ्रू हम जो पोर्ट है, यहाँ सक्शन कर सकते हैं हम, जिससे लीक कम हो। यहाँ के थ्रू हम कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी, जिससे कम से कम लीकेज के अंदर पेशेंट को वेंटिलेट होता रहे और हमारा प्रोसीजर भी होता रहे। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे आप जो ट्यूबिंग है, इनर ट्यूबिंग है, उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1.8 मीटर्स होती है। ठीक है, ये कोरुगेटेड होती है जिससे जो फ्लो है और फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी बना रहे। ये हमारा इनर पार्ट है, इसमें देख सकते हैं आप इनर ट्यूबिंग आ रही है। और ये जो आउटर पार्ट है ये कोरुगेटेड होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो पेशेंट को जब एक्सेल करता है तो एक्सपायरेटरी जो गैसेस होती हैं उसको रिमूव करती है। और अंदर जो वाला पार्ट है इनर ट्यूबिंग, जो ग्रीन आप देख रहे हैं, उसके थ्रू पेशेंट को हम जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो सप्लाई करते हैं। ओके, आप देखिए आगे, ये फिर डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये प्रॉपर्ली डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये सर्किट हमारा अलग हो गया, एपीएल वॉल्व अलग हो गया है। वापस देख लीजिए इसको, इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्ली टाइट फिट करना है हमें, ताकि इससे कोई लीकेज नहीं हो सर्किट के अंदर। ओके, ये हमने कैच माउंट कनेक्ट कर दिया, और ये वाला पार्ट हमारा ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कोई कट वगैरह नहीं हो, प्रॉपरली ट्यूब सही हो, कोई लीकेज नहीं हो, ये सब हमें चेक करना है इन ड्यूरेशन, और सबसे पहले करना है एक्चुअली, क्योंकि इमरजेंसी टाइम आप इसको चेक करेंगे तो पेशेंट को वेंटिलेट करने में डिले हो जाएगा। ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा कैट माउंट वाला पार्ट है, उसके थ्रू इसके थ्रू एम्बू मास्क को कनेक्ट कर लेंगे और पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे ब्रेन सर्किट को किस तरह यूज करना है, हमें कौन कौन से पार्ट हैं उसके और किस तरह कनेक्ट करना है उसको। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी पेशेंट को हमें वेंटिलेट करना हो या जब भी हम आईसीयूज में इमरजेंसी में आते हैं तो ऐसी चीजें हमें पहले चेक करनी है हमेशा। ठीक है। यूज करने से पहले या एवरी शिफ्ट से पहले हमें ब्रेन सर्किट्स है जो हमें बैग्स हैं उन सबको चेक करना है कि प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है। ठीक है। इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट वगैरह होती है डिपार्टमेंट के अंदर, वो फॉलो करनी है हमें। ठीक है। इन केस कोई लीकेज है तो आपको ब्रेन सर्किट चेंज करना है, आपके सीनियर को इन्फॉर्म करना है ताकि वो इंटेंड कर सके, और अगर न्यू सर्किट नीड है तो वो मंगा सके। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बेस सर्किट को किस तरह यूज करना है, क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरह इसको चेक करना है। ठीक है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।